तो यहाँ तुम आए हो, हम आए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए, संत महात्मा आ गए। अब बात आ गई भक्ति की। हम कहे कि रोज हम चंदन बंदन लगा करके भागवत कहते हैं, माला फेरते हैं। मेरे इस भूतल के ऊपर मेरे भाई 3 ही महात्मा हुए गए जिनकी मरने के बाद में लाश नहीं मिली है। बोलो कैसे महात्मा हुए हैं, कैसी भक्ति किया होगा। सभी बिटिया लोग पढ़ी लिखी जानती हैं। पहले महात्मा का नाम है कबीरदास। हिंदू कहते थे मेरे घर में पाले गए, मुसलमान कहते थे मेरे घर में पैदा हुए। लेकिन जब तीसरे ने कबीरदास के ऊपर से कफन खींचा था तो कबीरदास की लाश नहीं मिली थी, लाश के बदले मुट्ठी भर फूल मिले थे। एक दूसरा महात्मा और हुआ है, वो यादव वंश में हुआ है, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु जी महाराज। राधे राधे का रुपट्टा है चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, वो खोल लेते हैं और ऊपर से एक पर लिखा हुई है वो राधे राधे का रुपट्टा ओढ़े रहता है। और राधे राधे का रुपट्टा किसी तीसरे ने जब खींचा तो चैतन्य महाप्रभु जी की लाश नहीं मिली, लेकिन ये राधे राधे का रुपट्टा ही उनके हाथ में आया। तीसरा एक महात्मा हुआ है जो ठाकुर वंश में पैदा हुआ है, जिसका नाम है मीरा। भगवान योगी राज कन्हैया की बीच से मूर्ति फट गई और मीरा उसी कन्हैया में समा। भाइयों तो समझो ये है वैराग। कैसी भक्ति उन्होंने किया होगा। महाराज जी ने उस दिन बताया था वैरागी आता कहाँ है, या तो वैराग गर्भ में आता है, या तो कोई मुर्दा जाए रहा हो। जब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, वो तो मुर्दा ही है। तब पीछे वालों को वैराग आता है, यार धन है कोठी बंगला पैसा धरा रह गया, आज परमात्मा का नाम गया है। कथा सुनत मुर्दा जलत और नारी के अंत, जो सब फिर ऐसा ही रहे तो मिलाई तुरंत भगवान। वैराग्य आता है, कथाओं में वैराग्य आता है, वैराग्य आता है। गोस्वामी लिखते हैं पहले होता है राग, फिर होता है अनुराग, और अनुराग के बाद में तब होता है वैराग। फिर रघुपति न होई अनुरागा, और किए योग तप ज्ञान विरागा। ये 3 महात्मा हुए जिनकी मरने के बाद लाश नहीं मिली गई। भाइयों ठाकुर वंश में मीरा ने जन्म लिया। रामायण में कोई जात पात नहीं लिखी है, कहीं पर नहीं, और न कथा में करनी चाहिए। तो रविदास जो थे वो जाति के चमार थे, रविदास जो थे वो जाति के चमार थे। मीरा जो थी वो ठाकुर वंश की थी, लेकिन मीरा ने गुरु किसका बनाया था? रविदास चमार को। क्यों बनाया था? मैंने उस दिन बतलाया था। हम आप बिंदिया लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसे कहते हैं त्रिकुटी। आगे मेरे भाई एक मंजिल बढ़ती है, उसको कहते हैं सास कमल दल। इसके आगे एक मंजिल बढ़ती है, उसको कहते हैं भंवर गुफा। भंवर गुफा के एक आगे और मंजिल बढ़ती है, जिसे कहते हैं सत्यलोक। सत्यलोक के आगे एक और मंजिल कह लो, और चाहे कहो चौराहा, उसे कहते हैं अनामी धाम। अनामी धाम में आज तक किसी ने नहीं जा पाया। अनामी धाम को जाने वाला एक ही महात्मा, जिसका नाम है रविदास। जाति का चमार है। जो प्राणी अनामी धाम को पहुंच जाता है, अनामी धाम सत्य के लोग के बीच में कौन रहता है? शिव। शंकर और है, शिव और है। जहाँ शिव रहता है वहाँ कोई नहीं है। शिव चतुरानंद जाई बिरागी, अपर जीव पर लेखे नहीं। और यहाँ त्रिकुटी और सास कमल दल के बीच में है शंकर। शंकर मेरे भाई है काल, और शिव है महाकाल। ध्यान दे रहा। तो आज होता क्या है भाइयों, रविदास जो गए
अनामी धाम को जाने वाला महात्मा है। जो प्राणी अनामी धाम को चला जाता है, बिटिया लोगों भैया लोगों ध्यान देना, उसकी उपाधि भगवान में आती है और सतगुरु में आती है। सत्य पुरुष सतरूप जो सत सतगुरु करतार और जग तारण कारण प्रभु लेत मनुज अवतार। लॉकडाउन जब लगा रहा है, हाँ सोचो तो यो महाराज जी कथा का जो क्या बता रहे हो, लॉकडाउन जब लगा था तो मेरे भाई हम भी यही करते थे, कमरे में घुस जाते थे और जय गुरुदेव का सत्संग करने जाते थे। हम काहे जितने मिशन है बात एक ही है, नदी एक ही है मेरे भाई, है नहीं? तत्व लेते कोई निरंकार को जाता है, कोई मेरे भाई कहीं जाता है, नदी एक है, कोई राजघाट जा रहा है, कोई मेहंदी घाट जा रहा है। समझो बात एक ही गई, तत्व एक ही निकलेगा। इसी बीच में हमारे 10 मुद्राएं गोरा पाल भैया जी पुरस्कार दे रहे हैं। भैया जी को परमात्मा सुखी और संपन्न बनाए रहे। भैया जी के लिए कहना है कि शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूरन करई तुम्हारी। के ऊपर आ जाओ। रविदास मेरे भाई अनामी धाम को जाने वाला महात्मा है, जल्दी समझो। हुआ क्या, एक महात्मा और हुआ है। कौन? कल महाराज जी कथा सुना रहे थे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज। वो त्रिकालदर्शी महात्मा है और त्रिकालदर्शी सब लोग जानते हो। त्रिकालदर्शी कहा किसे जाता है? त्रिकालदर्शी वही होता है जो ब्रह्मचर्य को पालन करता है। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों लोक की बात जानता है, भूतकाल की, भविष्य काल की और बीता हुआ वर्तमान, जो मेरे भाई तीनों कालों की बात जानने वाला। कौन? गुरु गोरखनाथ जी महाराज। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने कमंडल उठाया, कमंडल उठा करके जा रहे, जेठ का महीना है, अलग सूख रही है। आगे रविदास महात्मा बैठा है, तो धीरे धीरे गुरु गोरखनाथ जी रविदास के वहां पहुंच गए। और रविदास के वहां जब पहुंचे तो रविदास से कहने लगे, भैया बड़ी तेजी से प्यास लगी है। महात्मा है। रविदास ने कहा, आइए महाराज जी, संतों की तो वो सेवा करते ही थे। संत महात्मा बड़ी भाग्य से जो है दरवाजे पे आते है नहीं? बड़ी भाग्य से आते हैं। आइए महात्मा जी। संत महात्मा द्वारे द्वारे पे कभी किसी की न जाते, होती है जब शुभ घड़िया तो दर्शन हो पाते। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते। जैसे सुना है रविदास महात्मा के आसन डाल दिया। आओ बाबा जी। संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते,
संत महात्मा द्वारे द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है जब शुभ घड़ियां तो दर्शन के हो। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन तभी हो पाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन तभी हो पाते। भैया हरि हो गुरु रविदास ने कहा आई आओ बाबा आसन पे क्या इच्छा नाथ, गुरुदेव आओ ईश्वर आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो क्या भोजन बनवाऊं क्या सेवा करूं तुम्हारी। अरे आओ बाबा आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो का भोजन बनवाऊं क्या सेवा करूं तुम्हारी। रविदास कहने लगे आइए महात्मा जी। तो गुरु गोरखनाथ महाराज कहने लगे हमें भोजन नहीं चाहिए, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। ध्यान देना मेरे भाइयों, मैंने अभी बतलाया है अनानी धाम को जाने वाला महात्मा है, उसके पास में सारी सिद्धियां हैं, वो कोई साधारण महात्मा नहीं है। सत्य पुरुष सतरूप जो सत सतगुर करतार जग तारण कारण प्रभु लेत मनुज अवतार, जैसे भगवान राम कृष्ण सतगुरु है मेरे भाई। रविदास कहने लगा कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो उधर लौट के नहीं जाएंगे मेरे भाई। लोगों ने कहा वो राजा को जब पैसा दिया था, इतना समय नहीं, वो संकेत में समझ ले, तो कहा था ये महात्मा ढोंगी है, अगर महात्मा होता तो तेरे पास में जने होता। रविदास ने भाइयों फाड़ दिया पेट और जने खींच के निकाल के दिखा दिया। वो कोई साधारण महात्मा नहीं, साधारण महात्मा नहीं था। का प्यास लगी है, लेकिन एक बात और सुनो, कितने भी बड़े हो जाना, कितने भी बड़े हो जाना, लेकिन अपने कभी कर्म को नहीं भूलना है कि हम आज बहुत बड़े बादशाह हो गए, लेकिन मेरे भाई जिस कोड़ी में चमड़ा सर रहा था, जब क्या प्यास लगी है, रविदास ने क्या किया, गिलास लिया और गिलास लेकर के उसी कोड़ी के चमड़े से जल भरा, जल, और जैसे ही जल भरा बढ़ा दिया गिलास, जल नहीं था मेरी माता बहनों, सारी शक्तियां थी। रविदास ने सोचा महात्मा आया है, मैं क्या करूंगा, दान दे दूं, आगे इसके काम आएगी। गुरु गोरखनाथ ने कहा पहली बात तो तुम जाति के चमार हो, दूसरी बात तुम नीच हो, तीसरी बात चमड़े का जल दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। आजकल जिसके में गंभीरता होती है दूर से छलकने लगती है, क्या हुआ, उल्टी सीधी बातें बोल गए। गुरु गोरखनाथ साधारण महात्मा नहीं है। रविदास ने कहा नहीं पियोगे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी को तुम गाली दे अब वो सहन कर जाए, ये क्षमता होती है। किसी के तमाचा मार दे गाल पकड़ ले कुछ न बोले, क्या है, क्षमता है। लोग तो कहेंगे यार कल चौराहे में चट्टा मारी से कुछ कहीं नहीं पाए रहा, कल ठाड़े ठाड़े फलनवा गरिया रहा, बोल नहीं पाए रहा, बोलेंगे लोग, नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, वही झुकता है जिसमें कुछ जान होती है। जिस पेड़ की डाली में ज्यादा फल आते हैं वही डाली झुकती है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, और बात बात में अकड़ जाए यही मुर्दे की पहचान होती है। हम तो देखते हैं कई जगह मेरे भाई, एक गांव पड़ता है बनियानी, अभी कल जसरपुर में कथा है, चौड़िया के पास मुसलमान लोग भाई रहते हैं, बहुत पैसा देते हैं मेरे भाई बहुत, लेकिन लोग कहते जाति से कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हारे
मंदिर में राम है तो उसके मस्जिद में भी खुदा है। लेकिन ये कौन कहता है कि हिंदू से मुस्लिम जुदा है? बहारें कहती चांद बदला, सितारे कहती गगन बदला, लेकिन सदा की खामोशी यही कहती है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला। जातिवादी क्या है? रविदास कहने लगा महात्मा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चले गए, बिटिया खड़ी थी पासई में, अब बिटिया की तरफ गिलास बढ़ा दिया, बिटिया ने गिलास लिया, हंसते हंसते जल पी लिया। पापा की सारी शक्ति बिटिया में आ गई। बिटिया धीरे 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 बड़ी होने लगी। चार चीजें शरीर पे आ जाए मनुष्य के, नींद नहीं आती है, सब लोग जानते हैं। वो कौनी चार चीजें सबको पता है? कि जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, अरे कर्जे का भारी लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो, जिस घर में निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, करके भारी लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी। नींद नहीं आती। धीरे धीरे बिटिया सयानी होने लगी। रविदास ने क्या किया? अपने बिटिया का विवाह कर दिया। कहा? मुल्तान देश में। मुल्तान देश में जब विवाह कर दिया, तीन लोग मेरे भाई, मैं बताया करता हूँ, इनके ऊपर कभी विश्वास न करो, कभी नहीं विश्वास करो। हाँ, साधु है, आज बहिरी गांव न्योता है, भंडारा चल रहा है, कर रहा है, कल कहीं दूसरी जगह निमंत्रण है। जो न सोचो बहरी गांव बाबा देखे रानी आगे बैरान बहरी गांव में कोई है। साधु साधु सिर्री, इनका कोई भरोसा नहीं। चलते फिरते रहते, चलते फिरते रहते। गुरु गोरखनाथ जी महात्मा बिटिया का विवाह हो गया। बिटिया मुल्तान देश चली गए। गुरु गोरखनाथ ने उठाया कमंडल, अलोक निरंजन। आज बहरी गांव कल कमलापुर घूम रहे, अलोक निरंजन। चलते चलते पहुंच गए मुल्तान देश में। त्रिकालदर्शी महात्मा है, हाँ, तीनों लोगों के जानने वाले। आवाज लगा दिया, बहरी मऊ में अगर कोई भगवान का भक्त है तो गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी भर दे। लोग बोले बाबा है पूरा विवाद, वित्त भरे की तोमड़ी लिए गए। माँ डायलॉग मार रहा है। लोगों ने कहा जाओ, छल्ले में बाल्टी टंगी है, 60,000 की भैंस गाय 10 लीटर दूध देती है। अब डिब्बे में दूध लीटर भर डाला बाल्टी, बाल्टी ले आई गई। त्रिकालदर्शी महात्मा, भर दो बाल्टी में भैया। 10 लीटर दूध भर दिया गया। गुरु गोरखनाथ के तोमड़ी की तरी नहीं बूंदी। उठा लिया तोमड़ी, आगे बढ़ा, वही छोड़ गुरु गोरखनाथ रुके जाए। बोले यही टोला महात्मा अलोक निरंजन। लोगों ने कहा
10 लीटर दूध नहाया गया था, 10 लीटर अब नहीं भरी है। गांव के मुखिया लोग बोले जिसके घर में जितना दूध होता है सारा दूध इस ड्रम में ना दो। लगा दिया गया चंदा, और जब चंदा लगा दिया गया तो दूध आया 200 लीटर दूध, वित्त भरे की तोमड़ी भर दिया, सारा दूध उसमें ना दिया गया, लेकिन भरने की बात बड़ी दूर है। मैंने बताया है ऐसा वैसा महात्मा नहीं है, अनामी धाम को जाने वाला महात्मा है। लोग बोले बाबा आजकल लोग करिश्मा बहुत दिखाओ। करिश्मा मेरे भाई, करिश्मा ऐसी चीज है अगर तुम देख ले फिर रात सोई हो नहीं, सब लोग जानते होंगे। हमारे गांव के लोग बोले पंडित जी चलो एक चीज तुम्हें दिखाओ। चलो हम कह ऐसी कौन चीज? कहला तुम सोचे रहे पे ज्ञानी चाहे जगते हो। हमने कहा बात बताओ। कहा काजी कमालपुर के पास में एक गांव पड़ता है सिजौला, हरिगांव गांव। कहा वहां पर एक ईसा मसीह नाम के संत आते हैं, वो दुआ देते हैं। दुआ, अब दुआ जब देते हैं तो मुट्ठी बंधी होती है, और मुट्ठी जब वो खोलते हैं तो दुआ दे देते हैं। अब सब लोग खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में, माताएं बहने बिटिया भैया बुजुर्ग लोग लड़का। और कहा जैसे मुट्ठी खोलते हैं तो जैसे चमका रहे हालत तो गिर जा। मुट्ठी जैसे खोलते हैं सारी पब्लिक पीछे को लेट जाती है। गए भाई आए महाराज जी, पानी बरसने लगा, झम 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 पानी बरसे, नर तक बगिया भरी। गुरुजी बोले बच्चों सावधान खड़े हो जाओ, मैं दुआ देने जा रहा हूँ। हमारे अंदर घमंड, हम कह रहे आजकल जैसे बहुत से लोग चूतिया बनाओ, चले आओ चलो देव जल्दी दुआ। भाई उन्होंने जैसा ही कहा कि मुट्ठी खोलने जा रहा हूँ सब लोगों को दुआ देने, अब जैसे ही मुट्ठी खुली जान पाए तब जब भात गिरे जाए करिश्मा। हाँ करिश्मा कोई कम नहीं है। लोग बोले गुरु गोरखनाथ के पास में करिश्मा है, महात्मा तो अच्छा है, लेकिन अनामी धाम को जाने वाला महात्मा मैंने बोला है वो भगवान की उपाधि होती है, सतगुरु की उपाधि होती है। जो सत्य को जानता है वही तो मेरे भाई भगवान होता है। तो आज नहीं तो बड़ी भर पाई किसी ने। रविदास की बिटिया जो है जिसके वहां गिलास बनाया गया उसमें सारी शक्तियां विद्यमान थी। बाबा जी एक झोपड़ी पड़ी थी, उसी के पास में गए और बोले इस घर में कोई भगवान का भक्त है? अगर है तो मेरी तोमड़ी दूध से भर दे। बिटिया बोली अपने सासू से अम्मा मैं इसकी तोमड़ी भर सकती हूँ। सास बोली बड़ी बहुत बड़ी पुजरनी हो, बहुत बड़ी भगतिनी हो, बहुत बड़ी सतनी हो। इसी बीच में अशोक पाल भैया जी जिनका आगमन बभौरा से हुआ है, 151 मुद्राएं जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और 51 मुद्राएं जो हमारे हरि भैया जी बभौरा से परमात्मा के चरणों में समर्पित किए गए। जीवन मंगल में सास भैया कहा कि तुम बहुत बड़ी सती हो, अब आजकल के गांव के लोग सब पीछे पीछे लगे थे, तो उनसे बोला क्या सासू माँ कुछ कुछ या देखा कल भी आई है, बहुत बड़ी पुजारी है, बहुत बड़ी सती है, ये बता रही मैं बाबा की तोमड़ी भर दूंगी। अरे लोग बोले रुको, तो लोग गए बोले बहू रानी क्या तुम बाबा की तोमड़ी भर दोगी? कहा मैं नहीं भर पाऊंगी, जिसके अंदर मैं नहीं है उसी के अंदर परमात्मा है। कहा मैं नहीं भर पाऊंगी, लेकिन अगर हमारी सास अम्मा कह दे तो मैं बाबा की तोमड़ी अभी भर दूंगी। लोग बोले हमारी ऐठी घूम रही हो, बात तो सुनो। अच्छा कोई भाई कोई पर नाराज हो लागत जैसे भाई गटके है नाराज हो, जो व्यक्ति नाराज होता है उसका फेस बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ जाता। अब फिर उसे कहते बना लो जल्दी, बिगड़ी हुई चीज जल्दी बनत ना है। सास अम्मा बनाई बहुत कोशिश करी लेकिन बनी नहीं, बात गई हुई। बोली बहू रानी क्या तुम बाबा की तोमड़ी भर दोगी? बहू ने कहा सास अम्मा से कहा ऐसे नहीं भर पाऊंगी, लेकिन मेरी अगर सास अम्मा हमसे प्यार से कह दे तो मैं बाबा की तोमड़ी भर दूंगी।
लोग कहीं तनी नीचे सुन बोला बहुरी अब आईटी घूम रही हो। अब सास बोली बिटिया भर दिया, तो बोलो अम्मा भर दूंगी। सास के अंदर अभय कपट होए, अभय कपट होए, मनवा राम बगल तरीका मिल जाए राम धमक दे ईटा। देखबा कितनी बड़ी तुम गुजरनी हो, गिलसिया तो बित्तु भरे भले जई बात देखी बा तुम कितनी बड़ी सत्य नहीं हो। 50 ग्राम की गिलसिया ले गई, दूध ले आई, कहा बहू रानी दूध। बहू रानी ने कहा इतना बहुत है बहुत है। सास बोली मानो नहीं करे कूट करे कूट। बहू बोली कूट नहीं किया, बहुत दूध है। बहू बोल पड़ी एक सुई लाओ। सास सोचे कोई पूजा पाठ बहू करी है, दुकान से गई नई सुई ले आई। बिटिया ने उसी गिलसिया में सुई डाल दिया। बस अम्मा दूध की कोई जरूरत नहीं। बाबा से कहा बढ़ाओ समझाओ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा, ब्रह्मचारी, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल की बात को जानने वाला महात्मा। आहा रविदास से मेरे भाई छक्के छूट गए। रविदास की बिटिया जल दिया, सारी शक्ति है। बड़ी देर तक सुई उठा दिया, निचुड़ते 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 सुई से एक बूंद बना। वो बूंद जैसे तोमड़ी में गिरा है, गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी दूध से ऊपर बढ़ने। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बिटिया आज तक गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी कोई विश्व में नहीं भर पाया है। तूने ऐसी कौन सी शक्ति अपनाई है जो सुई के एक बूंद से मेरी तोमड़ी भर दिया। बिटिया बोली बाबा हमारे पास में कुछ नहीं है। एक दिन हमारे पिताजी जो है उनका नाम है रविदास, जाति के हैं चमार। एक दिन एक बाबा आ गया, बाबा मेरे पापा से जल मांगा। मेरे पिताजी ने क्या किया, जिस कोड़ी में चमड़ा सर रहा था उसी के गिलास को भरा। पिताजी ने सोचा महात्मा आया है, महात्मा को मैं अपनी शक्ति दे दूंगा, मैं क्या करूंगा। जैसे पापा ने गिलास बढ़ाया, महात्मा ने उल्टी सीधी बातें कह दिया। तुझे शर्म नहीं आती है, पहली बात तू नीच है, दूसरी बात तू चमार है, और तीसरी बात हमें चमड़े का जल दे रहा है। चला गया। अब वो गिलास पिताजी ने हमको दे दिया, उसमें शक्ति थी, सारी शक्ति हमने विद्यमान हो गई। गुरु गोरखनाथ बोले बेटी वो महात्मा कोई और नहीं था, वही तो मैं महात्मा हूँ, मैंने ही जल मांगा था। अब सुनो यह ले तोमड़ी, मैं जाऊंगा रविदास के पास, जल मांगूंगा और जल मांग करके शक्ति अपनाऊं। गए कहा हमें जल दे।